पाकिस्तान लौटा देना चाहिए। वापस बिल्कुल बेरंग बिना ठप्पा लगाए लात मार बच्चे को लेने आई है, बच्चों से मिलने आई है। बच्चा नहीं देना चाहिए उस बच्चे को। अगर बिटिया समझदार है थोड़ी बहुत उसकी और या पिता उसको समझाए कि तो ऐसी भ्रष्ट माँ के पास नहीं जाना चाहिए। कल पढ़ना या धर्म बदलना होता ही नहीं। धर्म क्या, हिंदू धर्म है कोई? हिंदू एक मर्यादा है, एक आस्था है, एक परंपरा है, रीति रिवाज है। कैसे तोड़ दिया आपने? इसका मतलब आप हिंदू नहीं हो। केवल भारत में जन्म भले ही मिला होगा पर यहाँ की मिट्टी को कोई माथे से लगाया नहीं। इस पर गंदगी तो कोई मलमूत्र किया होगा, इसका शोषण किया होगा। लेकिन अगर धरती माँ को इसको माँ मान लिया होता तो नसरुल्लाह के मुंह पे थप्पड़ मारती और कहती मैं अपने धर्म में ठीक। सीमा हैदर यहाँ आई तो उन्होंने कहा बराबर की बात हो गई, एक गई एक आई। आपने कहा मीडिया काम केवल ये रह गया है। कहीं तो हम भी फ्रंट में आए, कहीं तो हमारी भी कोई देखे चैनल को, हमारी तो कोई, आप बुरा मत माना, आप भी एक चैनल वाले हो। लेकिन क्या अधिकार मेरी समझ में नहीं आता। जब मानवाधिकार सारा का सारा तब खड़ा होता है जब किसी हिंदू के साथ कोई बात होती है, तो किसी और के साथ हो रही है तो कोई मानवाधिकार याद नहीं आता है। अगर एक सिपाही, यहाँ का जामाज सिपाही किसी आतंकी को जीप के बोनेट पर बांध कर ले चलता है तो मानवाधिकार है वो खड़ा हो जाता है। लेकिन जब यहाँ बच्चियों को दंडे के साथ मार दिया जाता है, किसी निक्कियों को काट दिया जाता है, सबको भगाया जाता है, तब मानवाधिकार सो जाता है। उसमें इनको भांग के नशा हो जाता है। उस समय ये सब केवल खाने कमाने के। वो तो कह रहे कि मैं वहाँ बहुत खुश थी, सिर्फ बच्चों का स्नेह प्रेम खींच के ला लिया। ये भी दिखावा है, ये व्यर्थ का छलावा है। जूते पड़ रहे होंगे वहां पर या भोजन नहीं मिल रहा होगा, प्रताड़ित की जा रही हो, क्योंकि वो संस्कृति वैसी है। अच्छा एक बात और है, जिनके खुद के खाने के लाले पड़ रहे हैं, आटा 70 रुपए किलो मिल रहा है, वो इसको खिलाएंगे बैठा के मेहमान बना करके। प्याज मीडिया बाजी तो हुई। प्याज के मीडिया तो भैया, मीडिया से तो तुम जो है ना मिट्टी पे। आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। इस समय बात अंजू की हो रही है, जो फातिमा पाकिस्तान जाने के बाद फातिमा बन गई। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर वो मुस्लिम धर्म को अपना लिया और वहां पे अपने एक तरीके से शौहर कह लीजिए, वो नसरुल्लाह से शादी कर लिया। और शादी रचाने के बाद उन्होंने पाकिस्तान में ये दिखाया कि उनकी बड़ी खातिरदारी की जा रही है, उनकी मेहमान नवाजी की जा रही है। वो अब भारत 4 महीने बाद वापस आ गई हैं और ये कह रही हैं कि पाकिस्तान में वो खुश थी और बहुत ही आनंद उन्होंने जीवन में लिया। और अब पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने का, जो हिंदुस्तान रिटर्न का है मामला, अब वो किस वजह से आई है ये तो बात बाद में खुल के आएगा सामने। लेकिन ऐसे में हम अलग अलग मुद्दों पर हमारे साथ शास्त्री जी हैं जिनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि धर्मों की भी बात आ जाती है। हिंदू और मुसलमान, ये तो धर्म हमारे देश में अलग अलग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। लेकिन अब बात यहाँ ये है कि ये ईसाई से जो है मुसलमान में परिवर्तित हुए और भारत को छोड़ करके मर्यादा को लांघ करके, सीमा को लांघ करके अपने प्यार को पाने की बात हुई थी। महाराज जी से जानते हैं, क्या कहेंगे शास्त्री जी? देखो आशीष जी, ऐसा है पहली बात तो कि यदि कोई संस्कारी जीव नहीं है, जिसको भारतीय संस्कृति सभ्यता संस्कार के बारे में पता ही नहीं है, तो वो फातिमा बने या खात्मा हो जाए उसका, वो ऐसा ही करेगी। क्यों आकर्षित हुई उधर, क्यों पहुंची और फिर क्यों वापस आ रही है, ये एक पहेली है। उसको खुद ही सुलझाना चाहिए। वैसे तो हम लोग कयास लगा सकते हैं, लेकिन मेरे विचारधारा में बिल्कुल अलग बात है। ये नीच हैं, गिरे हुए लोग हैं। क्यों आकर्षित हुई वो बताए, शारीरिक मानसिक या धन का कौन सा लोभ उसको सताया। ऐसे ही देखो, प्यार जो शब्द है ना, एक ये प्यार खूबियों से होता है, अच्छाइयों से होता है। किसी की गंदगी से, किसी के बुरे बर्ताव से प्यार नहीं होता, नफरत होती है। तो नसरुल्लाह में कौन सा ऐसी खूबी थी भाई, क्या आकर्षण था? अगर शारीरिक आकर्षण था तो भारत में क्या कम थे लोग? अगर धर्म भ्रष्ट होना ही था, है ना, तो कम से कम यही बहुत थे। अरे सर, प्यार तो प्यार होता है ना, प्यार पाने के लिए। प्यार क्या होता है समझने? प्यार कुछ नहीं है। ये कहीं न कहीं नशा है एक तरीके का, फेमस होने का, लाइमलाइट होने का। और ये शॉर्टकट अपनाते हैं लोग। इनके बहुत दिमाग बढ़े हुए बद दिमाग लोग हैं ये बहुत। आप मत सोचो कि साधारण लोग हैं। सर, पढ़े लिखे लोग हैं, आप बद दिमाग कह रहे हैं। डिग्री से क्या होता है? डिग्री किसको कहते हो आप? MA BA PhD कर ली, वो डिग्री है। लेकिन पढ़ाई क्या मतलब है? शिक्षा या विद्या, सभ्यता, संस्कृति, धर्मात्मकता, जितेंद्रियता, कुछ तो हो। बालक है उसके, अपने बालिका को छोड़कर गई, तब माँ का रूप नजर नहीं आया। उन्हीं से तो मिलने आ रही है, उन्हीं से तो आई। जब छोड़ के गई तो मिलने क्यों आ रही है? कह रहे हैं याद आ रही थी बच्चे की। याद आ रही थी। पहले किसकी याद आई थी? जब भाग गई थी यहाँ से। क्यों भागी थी? किसने बुलाया था? वहाँ से निमंत्रण कार्ड आया था, उसने रसूलुल्लाह ने कहा था मुझसे आके विवाह कर ले। कोई इसने लाइन पढ़ ली थी कुरान की, कहीं और रामायण में पढ़ लिया था कि नहीं ऐसे एक छोड़ के दूसरा करना चाहिए।
ये पहली बात तो देखो, मैं बात करूं अगर हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई आदि की बात, तो पहले भी एक क्रिश्चियन उसमें लॉबी में रही है। इसका फादर कहीं चर्च वर्च में रहा, कुछ ऐसा करता रहा है, तो वो खुद ही भ्रष्ट हैं। एक घर छोड़ दूसरा दूसरा तीसरा करते रहते हैं। इनके यहाँ कितनी सारी भ्रष्टता भरी हुई है। ये और ये भारत का नाम ले करके, भारत में रह करके जो यहाँ की संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं ना, ये अंजू नाम भी नहीं होना चाहिए था। अंजू तो बड़ा पवित्र नाम होता है, इसका तो अंजू नाम होना चाहिए था। क्या सारे भ्रष्ट हो चुके, धर्म भ्रष्ट कर दिया, संस्कृति भ्रष्ट कर दी है, मर्यादा भ्रष्ट कर दी है। अरे सर, अंजू से बेहतर वो फातिमा नाम रख लिया ना। फातिमा क्या होता है? फातिमा अंजू नाम ही छोड़, मेरे हिसाब से फातिमा ने उसने अपना खात्मा कर लिया। ये पहली बात तो यहाँ लोगों को यह संस्कार को आने नहीं देना चाहिए। आ गई है तो प्रताड़ना होनी चाहिए, और उस पति को जिसके साथ रहती थी या उस बच्ची को भी इसका निष्कासन बहिष्कार करना चाहिए। हमारे यहाँ पर तो अगर कोई जरा सा झूठ भी बोल देता था ना, तो उसका भी समाज से हुक्का पानी बंद हो जाता था। इसने तो पूरा का पूरा अपना शरीर जाके किसी और को सौंप दिया। हमारे यहाँ पर तो अग्नि परीक्षा सीता माता की ले गई। हम संस्कृति वाले हैं, तब जाके धर्म बचा। और ये कह रहे हैं कि वहाँ जा करके ऐसे कर लेंगे और वो फातिमा बन जाएंगे। जब तुम्हें बनना नहीं है, ये बिगड़ना कहते हैं इसको। पहले जो थी वही ठीक थी, जाके और बिगड़ गई, फिर दोबारा आके बिगड़ना चाहती है। फिर तलाक लेने की, मैंने सुना कि तलाक भी लेना आई है भाई। वो तो कह रहे तलाक लेने हमारी संस्कृति में, भारतीय गौरव मर्यादा में तो संबंध विच्छेद नाम का शब्द ही नहीं है। ये वहीं पर होता है, डिवोर्स या तलाक। तो ये करते रहे, फिर नंगा नाचें। जूते पड़ने चाहिए ढंग से, प्रताड़ना होनी चाहिए। अरे सर, कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि अरे वो देश है उसका, वो यहाँ की रहने वाली थी। मैं ये नहीं कहता कि ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन क्या आप अच्छा मानते हो उनको? बहुत अच्छा कह सकते हो कि नहीं, वो भी बहुत संस्कृति सभ्यता वाले हैं। पहले वो खुद मर्यादा को पढ़ें। जो ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया था, प्यार तो होता जाना चाहिए, आना चाहिए, पहले वो जाने। मैंने कहा ना, एक शब्द प्रेम या प्यार, या वो जो किया है इसने, वो इश्क मोहब्बत वाला शब्द है। प्रेम प्यार वाला तो हिंदी में, और हिंदी का मतलब होता है यहाँ पर कोई विच्छेद या कोई भागम भागी या जो ना छोड़ना छाड़ना या धर्म बदलना होता ही नहीं। धर्म क्या, हिंदू धर्म है कोई? हिंदू एक मर्यादा है, एक आस्था है, एक परंपरा है, रीति रिवाज है। कैसे तोड़ दिया आपने? इसका मतलब आप हिंदू नहीं हो। केवल भारत में जन्म भले ही मिला होगा, पर यहाँ की मिट्टी को कोई माथे से लगाया नहीं। इस पर गंदगी तो क्योंकि मलमूत्र किया होगा, इसका शोषण किया होगा। लेकिन अगर धरती माँ को इसको माँ मान लिया होता तो नसरुल्लाह के मुंह पे थप्पड़ मारती और कहती मैं अपने धर्म में ठीक हूँ, तो वहीं रहे अपना। सर, आप धर्म में ठीक कहने की बात कर रहे हैं, वो कह रही कि हमारी इतनी इज्जत हो रही, खैर ख्वास्ती हो रही है, उनकी इज्जत मर्यादा बढ़ रही है, नौकरी मिल रही है, प्लॉट्स दिए जा रहे हैं, वहाँ तो वो खुश थी। ये सब स्टंट हैं। ये कहीं हमको जो है ना भ्रष्ट करने के लिए, हमारी उसको खिल्ली उड़ाने के लिए स्टंट हैं केवल ये, और कुछ नहीं है, केवल स्टंट है ये। इससे पहले भी तो एक कांड हुआ था ना किसी और का, वो नाम क्या है उसका, यहाँ पर भारत में भी आई थी, उसको यहाँ फेमस हुए, पैसा मिलना शुरू होता है। इसने कहा मैं अब हिंदुस्तान में कहाँ भागूं। अच्छा, आप सीमा हैदर की बात कर रहे हैं, उसके बाद ही तो गई है ये। हाँ, तो उसके बाद आपका कहना इसका प्यार नहीं था? किसका? इसी का, सीमा हैदर का। चलो आप प्यार कहते हो उसको, तो मैंने पहले कहा प्यार मतलब कोई विशेषता। किस चीज़ पे आकर्षित हुई सीमा हैदर या अंजू, वहाँ पर किस चीज़ पे आकर्षित हुई? कोई एक चीज़ बता दे। उस पुस्तक के पढ़ने वाले पर जहाँ जो है ना कत्ल मार काट और वो ये सब सिखाया जाता है, जहाँ लोभ और प्रलोभन दे करके जो है ना आतंकवादी बनाया जाता है कि 72 हूरें मिलेंगी, जन्नत मिलेगी। और उस धर्म चर्च को मानने वाली या उसको क्रिश्चियनिटी को मानने वाली, जहाँ जो है ना कुछ पता ही नहीं होता कि कौन बाप है कौन माँ है। 2 साल बाद पिता कोई और आता है, उससे अगर कोई ना मिला तो राष्ट्रपति पिता बन जाता है। उस संस्कृति वाले को ऐसे कहना चाहते हो आप कि इन्होंने जाके वहाँ प्रशंसा प्राप्त की है? ये केवल लाइट में आने का एक स्टंट है। ऐसे स्टंटबाजों को दंड मिलना चाहिए। हमारा समाज दंड दे, हमारी सरकार दंड दे, हमारा विधान दंड दे, नहीं तो ये ऐसे संस्कृति का ह्रास होता रहेगा। मैं इसका विरोध प्रबल शब्दों में करता हूँ। आप विरोध कर रहे हैं, विरोध करना भी चाहिए, क्योंकि देश और समाज की बात आ जाती है। लेकिन वहीं जो अरविंद हैं, इनके पूर्व पति हैं अंजू के, भारत के जो पति थे, वो अभी माफ़ कीजिए क्योंकि उन्होंने तलाक नहीं लिया तो अभी पति हैं ही, तो उनसे तलाक लेने की बात कही जा रही है। और वो जब यहाँ आ रही थी अंजू, तब उन्होंने कहा कि ये इनको आने ही नहीं दिया जाए। जब इन्होंने भारत त्याग दिया, वही आप वाली बात करें, लेकिन फिर भी बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। अब अरविंद को ही सजग होना चाहिए कि जब तू मेरे से संतुष्ट नहीं थी, मेरे धन से तुझे सुख नहीं मिला, मेरे घर से सुख नहीं मिला, मेरे शरीर से मन से सुख नहीं मिला, तो फिर अब काहे को आ रही और तलाक ही लेने आ रही? तो वहीं से लिखवा के साइन करवा देती पेपर में, गुग्गी मार देता और वहीं हो जाता बैठे काम। काहे को इस धरती, बच्चे को लेने आई है, बच्चों से मिलने आई है। बच्चा नहीं देना चाहिए उस बच्चे को। अगर बिटिया समझदार है थोड़ी बहुत उसकी, और या पिता उसको समझाए
कि तो ऐसी भ्रष्ट माँ के पास नहीं जाना चाहिए। कल माँ का प्यार नहीं चाहिए बच्चों को। यहाँ ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको माँ नहीं मिली या कुछ और दुर्घटना हो गई, उनको भी यहाँ माताओं ने पाला है। यहाँ तो गौ माता पाल लेती है, धरती माता पाल लेती है, ऐसी भ्रष्ट माओं का क्या होगा, कौन सा पालन करे। वो भी बच्ची को बड़ा होने में यही सिखाएगी, तू हर रोज जो है ना साल 2 साल 6 महीने पर बदला करना अपना खसम ऐसे ही। तो उसको क्या सिखाएगी, ऐसी माँ क्या सिखाएगी अपनी बेटी को, और यह बेटी किस रास्ते पर चलेगी। आप बताओ, प्रश्न खड़ा होगा कि वो बच्चे को मिलने आई है किस लिए। धक्का मारना चाहिए बेटी, चाहे वो 6 साल के 2 साल कितने साल की हो, कि तू मेरी माँ नहीं हो सकती। उस समय हम बता नहीं थे, जब छोड़ के गई थी, सूटकेस पैक किया था, एयरपोर्ट पहुंची थी, कहीं और गई थी। अरे सर, तब तो वो कह रही थी कि मैं जयपुर जा रही हूँ, शादी में जा रही हूँ, पाकिस्तान नहीं बताया था। छलावा था, छलावा था। स्कीम तो पहले बनी हुई थी, ये तो ऐसे कैसे पहुंचे, पागल हो गए थे। रास्ता भटक गई और यहाँ रखा, पाकिस्तान बॉर्डर पार हो जाता है ऐसे ही, अगर पूरी तैयारी नहीं थी तो। वहां से कि यहाँ आई थी तो यहाँ वाले ने किसी बहका के उसको वहाँ पहुंचा दे, और ये बहकावे में आगे इसका ब्रेन वॉश कर दिया। तो हमारे यहाँ भारत के लोगों के इतने दिमाग कच्चे हैं, कोई बहका लो, कोई भरमा लो, कहीं भी ले जाओ, ऐसे आंधी तूफान में मुड़ जाते हैं, ये तोड़ने लगते हैं। तो हल्के फुल्के हो गए हैं, क्योंकि माता पिता संस्कार नहीं दे रहे, शिक्षा वो नहीं मिल रही, विद्यालयों में भी, संविधान में भी वो धाराएं नहीं है। इसका परिणाम यही होगा। हमें हिंदुओं को सबलता के साथ अपनी संस्कृति मर्यादा को बचाने, संवारने, सजाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए संघर्ष करना होगा। और आज वो आग लग चुकी है, वो ज्वाला धधक रही है, जो इस समय आ रहा है कि अब ऐसे कोई और आगे भविष्य में कांड नहीं होंगे, और होंगे तो फिर उनको वहीं का रख के दिया जाएगा, यहाँ नहीं आने दिया जाएगा। कांड की बात कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि मैं वहाँ बहुत खुश थी, सिर्फ बच्चों का स्नेह प्रेम खींच के ला लिया। ये भी दिखावा है, ये व्यर्थ का छलावा है। जूते पड़ रहे होंगे वहां पर, या भोजन नहीं मिल रहा होगा, प्रताड़ित की जा रही हो, क्योंकि वो संस्कृति वैसी है। अच्छा, एक बात और है, जिनके खुद के खाने के लाले पड़ रहे हैं, आटा 70 रुपए किलो मिल रहा है, वो इसको खिलाएंगे बैठा के मेहमान बना करके। प्याज मीडिया बाजी तो हुई। प्याज के मीडिया तो भैया, मीडिया से तो तुम जो है ना मिट्टी बिकवा लो, बेपन करवा करके। वो बिमला कौन सा माल, पान मसाला आता है उसमें, छिपकली के लैट्रिन और वो सब बिक रही है ऐसे करके, और लोग खा रहे हैं। वो अमिताभ बच्चन पर विज्ञापन दे रहा है, अक्षय कुमार दे रहा है, और वो फलाने दे रहे हैं, शाहरुख दे रहे हैं। तो क्या हम वो खाते फिर हैं? ये टट्टी में मुंह मारते हैं, हम भी मारें क्या? मुंह नहीं मारेंगे, लेकिन जब पाकिस्तान से सीमा हैदर यहाँ आई तो उन्होंने कहा बराबर की बात होगी, एक ही। आपने कहा मीडिया काम केवल ये रह गया है, कहीं तो हम भी फ्रंट में आए, कहीं तो हमारी भी कोई देखे चैनल को, हमारी तो कोई, आप बुरा मत माना, आप भी एक चैनल वाले हो, लेकिन क्या सिद्ध करना चाहेंगे हम? आज काम नहीं, किसी के पास कुछ चाहिए, चलो कहीं थोड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता है ना, 10-15 लोग भागते हैं, लेकिन काम क्या है, वहाँ जाके वीडियो बनाते हैं, शूटिंग करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे गिरे हुए को या आदमी को उठाता कोई नहीं, मलहम कोई नहीं लगाता। ये मीडिया काम रह गया। देश में जब लोग उनके फातिमा के साथ खड़े हो रहे हैं, जो मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है? मानवाधिकार मेरी समझ में नहीं आता। जब मानवाधिकार सारा का सारा तब खड़ा होता है जब किसी हिंदू के साथ कोई बात होती है, तो किसी और के साथ हो रही है तो कोई मानवाधिकार याद नहीं आता है। अगर एक सिपाही, यहाँ का जामाज सिपाही, किसी आतंकी को जीप के बोनेट पर बांध कर ले चलता है तो मानवाधिकार है, वो खड़ा हो जाता है। लेकिन जब यहाँ बच्चियों को दंडे के साथ मार दिया जाता है, किसी निक्कियों को काट दिया जाता है, सबको भगाया जाता है, तब मानवाधिकार सो जाता है उस समय, इनको भांग के नशा हो जाता है उस समय। ये सब केवल खाने कमाने के आयोग हैं, कुछ नहीं इनसे होता, कुछ नहीं। सबसे बाहर भेज देना चाहिए, पाकिस्तान लौटा देना चाहिए वापस, बिल्कुल बेरंग, बिना ठप्पा लगाए, लात मार करके पिछवाड़े पे। चलिए, अब तो देखने वाली बात ये होगी कि आखिर में होता क्या है, अपडेट्स क्या होता है। बहरहाल सूचना विभाग के आधार पर, या यूं समझ लीजिए कि जो हमारी प्रशासनिक तंत्र है वो पूछताछ लगातार जारी कर रही है। लेकिन बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत।